66 का इंटरव्यू दे रहा था तो जी। मेरे फादर का डेथ हो गया था। तो ये जानना चाहूँगा कि आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है कि खुद किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्थिति को देख के सोचना है कि मैं इस स्थिति से आया हूँ और मुझे ये करना है, तो एकदम श्योर होगा। नमस्कार, मैं सत्यम कुमार। जैसा कि जानते हैं चंपारण के लोग चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी जी के साथ शुरू किए और चंपारण के लोग काफ़ी इतिहास रचने में आगे रहते हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनका डीएसपी पद पर चयनित हुआ है बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो सर सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे चंपारण के लोग काफ़ी आजकल आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी उसमें से आगे बढ़े, तो कैसा लग रहा है आप पे डीएसपी पद पे चयनित हुए हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि चंपारण के लोग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, क्योंकि जी। हम लोग शुरू से ही वैसे जगह से बिलॉन्ग करते हैं जी। कि ये तो ऐतिहासिक जगह है। चाहे आप चंपारण सत्याग्रह की बात कर लें जी। या फिर बहुत सारे ऐसे आंदोलनों का, किसान आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। जी। चंपारण के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये तो चंपारण के लिए सौभाग्य की बात है। जी। तो ये जानना चाहूँगा कि आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे जी। पहले मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, जी। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में बीपीएससी द्वारा ही, और अभी डीएसपी फायर ब्रिगेड मुझे अलॉट जी। हुआ है 68 बीपीएससी। जी। तो आपने प्राथमिक पढ़ाई अपने गाँव से ही की कि शहर में जाकर? मैंने 10वीं तक की इंटर तक की पढ़ाई बेतिया से किया है। जी। मैंने 10वां सरस्वती विद्या मंदिर बरवत से किया, जी। और इंटर गुलाब मेमोरियल महाविद्यालय से किया, और ग्रेजुएशन मैं मगध यूनिवर्सिटी पटना से किया। जी। तो जैसे ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किए तो उसमें कौन-सा आपका जो सब्जेक्ट था? मेरा मैथ ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, जी। मैथ ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है। जी। और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था, क्योंकि जी। मैथ में थोड़ा दिक्कतें हो रही थी ऑप्शनल रखने में, जी। इसीलिए मैंने ऑप्शनल चेंज कर लिया था। जी। जैसे कि आपने गाँव से निकल कर इतने बड़े पद पर चयनित हुए, वैसे जब यात्रा शुरू किए होंगे तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई होगी, कुछ कठिनाइयाँ? अरे! चैलेंजिंग तो बहुत आती है लाइफ में। जैसे मैं 66 का इंटरव्यू दे रहा था तो जी। मेरे फादर का डेथ हो गया था। जी। एकदम कुछ दिन पहले, इंटरव्यू देने से 20 दिन पहले की ये घटना है। तो चैलेंजिंग बहुत है लाइफ में, और गाँव देहात से आता हूँ, तो चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ। कोई दिक्कत न फिर बाद में मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया धीरे-धीरे। जी। और फिर यही रहा कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही इंसान की सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप कठिनाइयों में अपने आप को सँभाल लेंगे तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को जी। सँभाल लेंगे। तो जैसे कि बहुत से बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वो तैयारी करना चाहते हो तो कैसे तैयारी करें? आंसर राइटिंग किस प्रकार लिखें और जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे वो कैसे तैयारी करें अपने कुछ ट्रिक? एक्चुअली अब एग्ज़ाम तो डेट निर्धारित हो चुका है ना, 30 जी। सितंबर को ही हर साल होगा। जी। हर साल 30 सितंबर को आपको बीपीएससी प्री की एग्ज़ाम होगी। तो आपके पास, और मेंस होगी जनवरी में, और इंटरव्यू आपको जाएगी वही मार्च-अप्रैल में। तो आपके पास ठीक-ठाक समय है। तो जी। आप प्री के लिए 2 महीना प्री अभी नहीं पढ़ना है, अभी मेंस के लिए ज़्यादा फोकस रहना है। हुँ। जब एग्ज़ाम नज़दीक है 3 महीना, तो आप प्री के लिए पढ़ लीजिए। नए स्टूडेंट से तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप एसए और मेंस तैयार कर लीजिए। प्री जब आए हुँ। तो उसके बाद आप 3-4 महीना आप प्री को दे सकते हैं, नए जी। स्टूडेंट। और पुराने जो हैं वो तो मेंस पे ही ज़्यादा फोकस हुँ। करें, क्योंकि एसए वगैरह का रोल बहुत ज़्यादा है। जी। और 1 साल जो लड़का पढ़ लेगा वो तो काफ़ी हो जाएगा। 1 साल में आपकी प्री भी कन्फर्म हो जाएगी, तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगी। इससे बहुत बड़ा सेक्टर अब आ गया है, तो उसको थोड़ा बढ़िया से आपको रिवीजन करना होगा। ऐसे जैसे कि हमने सुना है कि आंसर राइटिंग में डायग्राम का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या ये सचमुच बात है? हाँ, आप बना सकते हैं। डायग्राम बनाइएगा तो थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह बन जाएगा, तो स्पेस भी कम हो जाएगा, और जी। उसपे नज़र भी रहेगी कि लड़का डायग्राम द्वारा सब कुछ दिखाया, तो बहुत अच्छा उसमें नंबर वगैरह मिल जाता है। जी। तो काफ़ी आपके गाँव में मान-सम्मान देते होंगे और बड़े-बड़े नेता भी आपके पास अभी मिलने आते होंगे तो? हाँ, वो तो है, जी। बट ठीक है। सब बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, अभी 2-3 दिन से आ ही रहे हैं। हुँ। अच्छा लगता है, और उन बहुत गाँव के बच्चों को मैं बताता भी हूँ कि तुम लोग भी पढ़ाई करो, जी। क्योंकि तुम लोग भी ऑफ़िसर बन जाओगे तो हुँ। अगले दिन तुमसे कोई मिलने आएगा। जी। तो मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप लोग बस डेडिकेट होके पढ़िए, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेशन दिखाइए, एकदम श्योर होगा जी। सब। जैसा कि आप इतने बड़े पद पर चयनित हुए हैं, तो आप बिहार से हैं और चंपारण से। ऐसे आपकी नज़र में क्या है कि चंपारण में या बिहार में कुछ परिवर्तन करना चाहिए ताकि हमारा जो बिहार आज है विकसित हो और इतिहास भी काफ़ी इसका अच्छा रहा है? देखिए, बिहार में बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे आप शिक्षा की समस्या देख सकते हैं, जी। स्वास्थ्य सेक्टर की, रोज़गार की समस्या है, उद्योग वगैरह कम है। तो इन सब सेक्टरों में अगर मुझे मौका मिला तो इन क्षेत्रों में मैं सुधार करने का पूरा कोशिश करूँगा। जी। और एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए।
मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और मैं पर्वत सेना वार्ड नंबर 39 के हरदिया गांव का निवासी, और बेतिया आप जानते हैं, बेतिया का ही हूँ मैं। बस यही मेरा परिचय है। जैसा कि आपने सरस्वती विद्या मंदिर का जिक्र किया, उस जगह से आप पढ़ाई किए हैं, तो उसमें कैसे जैसा कि हमने सुना है कि संस्कार काफ़ी मिलता है, या सचमुच ये बात है? एक्चुअली विद्या मंदिर बहुत ही डिसिप्लिन वाली स्कूल है। उन जी। लोगों ने हम लोगों को इतना ज़्यादा अनुशासन में ला दिया था उस समय, जी। जिसका प्रभाव अभी भी दिखता है। अभी हम लोग पूरी अनुशासित होकर कोई कार्य करते हैं, क्योंकि जी। वहाँ ये सिखाया जाता था कि तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होता। अनुशासन किसी भी इंसान को बहुत ऊपर लेके जाएगा, चाहे वो जी। पढ़ाई सेक्टर हो या किसी भी काम में ले लीजिए। अगर आप नियम कानून और उसके कायदे के अनुसार चलेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो स्कूल ने बहुत मुझे अनुशासन सिखाया, और वहाँ के बच्चे भी बहुत मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त बने जो आगे हर सेक्टर में गए। जैसे कि हम भी स्टूडेंट और स्टडी करते हैं, तो अपने आप को मतलब मोटिवेट हम नहीं रख पाते, कुछ हमारे लिए कुछ? देखिए, मोटिवेट रखने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेल्फ मोटिवेट रहिए। अपने आप को सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो फिर आप इस सोच के चलिए मजदूरी करेंगे, जो होगा नहीं, क्योंकि जब पढ़ाई में आए हैं तो आपको करना ही है। तो मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो वगैरह मोटिवेशन का देख लीजिए, क्योंकि जैसे स्ट्रगल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और अपने आप पे बिलीव रख के चलिए कि हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, बस यही काफ़ी है। सेल्फ मोटिवेट अगर आप रहते हैं ना तो बहुत ऊपर जाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है कि खुद किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्थिति को देख के सोचना है कि मैं इस स्थिति से आया हूँ और मुझे ये करना है, तो एकदम श्योर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और इनकी बातें जो आपने सुनी अपने जीवन में उतारी, और हमारे लिए भी सर बहुत कुछ बताने का प्रयास करें। और देखिए, इस जिस विद्यालय से पढ़ाई किए उस विद्यालय से मैं भी 2021 में 10th पास किया हूँ। तो देखिए, सर हैं, और एक तरह से हमारे विद्यालय में जो हमारे बड़े भैया होते हैं उनको भैया और बहन के द्वारा संबोधित किया जाता है। और काफ़ी विद्यालय में संस्कार से मतलब संस्कार के रूप में बच्चों को काफ़ी मतलब उभारा निखारा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यम कुमार।